चंद्रशेखर आज़ाद जो है, दर्शक जानते हैं भीम आर्मी वाले हैं, अभी लोकसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए, पहली बात है कि यूजीसी अगली सुनवाई है 19 मार्च को, फिर 1-2 और तारीख मुझे पड़ेगी, दिन कुछ महीने में तो फैसला आएगा। पहली बात तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, ये जो बना ही है कानून, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने की वजह से आरक्षण बहुत आया, मतलब अब पहले की तुलना में बहुत स्थितियाँ बदली हैं। अब वो समान नहीं है जब आप किसी दलित के गले में मटका और झाड़ू लगा के अछूत बना दे। लेकिन ये जो सवर्णों की एक मानसिकता है अपने को मतलब सुपीरियर समझने की और ये करने की, ये मानसिकता कहीं ना कहीं रही है। और सच पूछिए तो ऐसे सवर्ण ही इस बात को सिद्ध करते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस कितने ज़रूरी है। जी, रुचि तिवारी जो है वो दलित पत्रकार को यहाँ तक ये भी कह दी कि तुमने हमारी खबर कैसे चलाई, हमारे वीडियो कैसे चलाए, तुम चमार जाति से हो। अब इस पर तो देखिए, जो कानूनी पहलू मैं बताता हूँ, इस पर SC ST एक्ट का केस करके इसको तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो बात रुचि तिवारी ने कही है वो कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, वो उत्पीड़न के तहत आता है, एट्रोसिटी के तहत आता है। संयोग से मैं खुद SC ST सेल में काफ़ी समय तक CID में काम कर चुका हूँ। ये जो रुचि तिवारी ने कहा है, और इसका तो बाकायदा वीडियो पर प्रमाण है, डिजिटल प्रूफ है, तो इसके लिए तो उस पर SC ST एक्ट का केस करके उसको आज के आज तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। लेकिन ये तो खुले घूम रही है सर, कुछ कार्रवाई नहीं। ये तो रुचि तिवारी की जो मानसिकता है ना, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान में 90% सवर्णों की मानसिकता है। क्योंकि मैं भी इसी समाज में पला बढ़ा हूँ, चारों ओर मैं देखता हूँ, मैं कोई मंगल ग्रह पर तो नहीं रहता हूँ, इसी समाज में। तो वो रुचि तिवारी एक मानसिकता का नाम है। अब ये मानसिकता, एक जो पुरानी कहावत है ना कि रस्सी जल जाती है, हाँ। लेकिन ऐंठन नहीं जाती है ना। तो मुझे लगता है सवर्णों पर, अगड़ी जाति के हिंदुओं पर ये काफ़ी हद तक ये बात लागू होती है कि हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ये लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहते हैं, समाज पर ब्राह्मणों का दबदबा रहे। ये लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म की जय हो, हिंदू हिंदू। लेकिन इनका छिपा हुआ एजेंडा ये है कि सनातन धर्म के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर हम ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित कर धर्म दें। के आड़ में ये लोग काम करते हैं। खुद को पत्रकार कहने वाली रुचि तिवारी इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, और उनका कई ऐसे कथित बयान हैं वो भी जो वायरल हो रहे हैं। आपको याद होगा कि यूजीसी एक्ट को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली बुलाई थी, जो कि दिल्ली में हुई थी जंतर मंतर पर। उसके बाद वहां पर भी उन्होंने अभद्र तरह की व्यवहार की, जहां पर तमाम चीज़ें वो कहती नजर आए अभद्र तरीके से। पानी नहीं मिला, कई वर्षों से पानी नहीं मिला, तमाम तरह की खबरें उस समय भी चली। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यूजीसी एक्ट के समर्थन में भी छात्राओं या छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी उन्होंने भड़काऊ कुछ बयान भी दिए थे। और इन सब के बीच एक दलित पत्रकार जो हमेशा से बहुजनों की आवाज़ को उठाता था, उनका नाम है नवीन कुमार नंदन, जो कि एक चैनल भी चलाते हैं, और उन्होंने इसका वीडियो भी बनाकर चलाया था तमाम घटनाओं को लेकर के, और उससे अब जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी ये रुचि तिवारी की तरफ से। बात इतना बढ़ गया कि अब आपने कहां से पत्रकारिता किया है और किया भी है कि नहीं, ये तमाम मुद्दे भी उठने लगे। तो इसके बाद उन्होंने अपना पेपर भी तैयार किया, लेकिन हाँ, रुचि तिवारी ने अपने पत्रकारिता का पेपर नहीं तैयार किया और ना ही बताया, और उसके बजाय उन्होंने बस रोना शुरू कर दिया। तो ऐसे तमाम वीडियोज़ जो है वायरल हो रहे हैं, और ऐसे में आपको हम बताएंगे कि हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए IPS अमिताभ दास हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे रुचि तिवारी, जो कि ब्राह्मण समाज से आती हैं और अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जंतर मंतर पर एक पहले यूजीसी एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उस दौरान ये पत्रकार कहती हैं, आप सुनिए वीडियो। आरक्षण छोड़ दो आरक्षण, मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण, मुंह पे मारो मुंह पे सरकार के आरक्षण, नहीं मारेंगे ये लोग। सर, तो आपने देखा हो, कैसे आप देखते हैं? अब क्या है, मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग इस देश में खुद को पत्रकार कह रहे हैं, पूरा देश शर्मिंदा है। अब देखिए, अब रुचि तिवारी, मैं कहता हूँ कि एक लड़की का नाम नहीं है, एक मानसिकता का नाम है ना। रुचि तिवारी जो है, ठीक है, एक लड़की के रूप में वो मानसिकता सामने आ गई, लेकिन ये जो मानसिकता है, मैं संयोग से खुद सवर्ण हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, ऐसे बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं, लेकिन मैं कायस्थ हूँ। तो रुचि तिवारी की जो मानसिकता है ना, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान में 90% सवर्णों की मानसिकता है। क्योंकि मैं भी इसी समाज में पला बढ़ा हूँ, चारों ओर मैं देखता हूँ, मैं कोई मंगल ग्रह पर तो नहीं रहता हूँ, इसी समाज में। तो वो रुचि तिवारी एक मानसिकता का नाम है।
अब ये मानसिकता, एक जो पुरानी कहावत है ना कि रस्सी जल जाती है हाँ, लेकिन ऐंठन नहीं जाती नहीं जाती। है ना। तो मुझे लगता है सवर्णों पर, अगड़ी जाति के हिंदुओं पर ये काफ़ी हद तक ये बात लागू होती है कि ठीक है, मतलब उनका काफ़ी हद तक उनका वर्चस्व समाप्त हो गया है, क्योंकि इस देश में बहुत समाज सुधार के आंदोलन चले, दलितों में भी, दलित बहुजनों में भी शिक्षा आई, सशक्तिकरण हुआ, संविधान ने सबको ताकतें दी, डॉक्टर अंबेडकर ने की वजह से आरक्षण बहुत आया। मतलब अब पहले की तुलना में बहुत स्थितियां बदली हैं। अब वो समान नहीं है जब आप किसी दलित के गले में मटका और झाड़ू लगा के अछूत बना दे। लेकिन ये जो सवर्णों की एक मानसिकता है अपने को मतलब सुपीरियर समझने की और ये करने की, ये मानसिकता कहीं ना कहीं रही है। और सच पूछिए तो ऐसे सवर्ण ही इस बात को सिद्ध करते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस कितने ज़रूरी है ना। जैसे यूजीसी, मैं बता दूं संक्षेप में कुछ दर्शकों को जिनको नहीं पता होगा, ये यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसने इस साल 13 जनवरी को कुछ कड़े नियम लागू किए। तो 13 जनवरी को बहुत सारे यूजीसी के मतलब सख्त नियम लागू हुए जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसों में, परिसरों में जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, इन सबको रोकने के लिए बनाए गए। इस पर खास के सवर्णों में, अगड़ी जाति के हिंदुओं में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला और वो बिल्कुल मतलब गाली गलौज पर उतारू हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तेली तेली कहना शुरू कर दिया, जबकि वही मोदी कुछ दिनों पहले तक एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री थे, हिंदू हृदय सम्राट थे और क्या क्या डंका बजता था दुनिया में, अचानक रातों रात वो तेली हो गए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी थोड़ी आलोचना हुई कि SIR में आप तारीख पर तारीख देते रहे और इसमें उस दिन आपने रोक लगा दी। तो खैर ये सब बातें हैं और ये इसकी पृष्ठभूमि भी सबको मालूम है। जिस तरह से रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी थी हैदराबाद विश्वविद्यालय में, या जिस तरह से पायल तड़वे को ये करना पड़ा था, आत्महत्या करने। वो एक मेडिकल की छात्रा थी महाराष्ट्र में, उसको इतना टॉर्चर किया गया, उसने सुसाइड किया। और इन्हीं सब मामलों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यूजीसी को एक सख्त नियम बनाने चाहिए। उसके बाद इसका बहुत विरोध शुरू हुआ और आजकल तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, इतना कचरा लोग फैला देता है कि कचरा से सच्चाई निकलना मुश्किल हो जाता है। एक से एक बात आने लगी, ऐसी ऐसी बातें आने लगी कि कोई अगड़ी जाति की लड़की रहेगी, कोई दलित उसको शादी के लिए प्रपोज करेगा, वो नहीं कह देगी तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। मतलब इसका मिसयूज करेंगे लोग। ठीक है, मिसयूज तो दुनिया, मैं तो यही कहता हूँ कि दुनिया में एक भी कानून बताइए जिसका मिसयूज नहीं होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मिसयूज नहीं हो रहा है इस देश में। सारे माफिया घूम रहे हैं बाहर और सोनम वांगचुक पर NSA लगा हुआ है ना। तो बंद खत्म कर दीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी। कानून तो दुनिया में दुरुपयोग तो दुनिया में हर कानून का हो सकता है। तो हम लोग को चाहिए ये बैठ के सोचे कि भाई इसका मिसयूज कैसे रोके, ये नहीं कि उस कानून को ही आप काला कानून करने लगे। अब ये जो रुचि तिवारी है, अब इस जी रुचि तिवारी जो है वो दलित पत्रकार को यहाँ तक ये भी कह दी कि तुमने हमारी खबर कैसे चलाई, हमारी वीडियो कैसे चलाई, तुम चमार जाति से हो। अब इस पर तो देखिए जो कानूनी पहलू मैं बताता हूँ, इस पर SC ST एक्ट का केस करके इसको तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो बात रुचि तिवारी ने कही है वो कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, वो उत्पीड़न के तहत आता है, एट्रोसिटी के तहत आता है। संयोग से मैं खुद SC ST सेल में काफ़ी समय तक CID में काम कर चुका हूँ। ये जो रुचि तिवारी ने कहा है और इसका तो बाकायदा वीडियो पर प्रमाण है, डिजिटल प्रूफ है, तो इसके लिए तो उस पर SC ST एक्ट का केस करके उसको आज के आज तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। लेकिन ये तो खुले घूम रही है सर, कुछ कार्रवाई नहीं। ये समझ जाइए, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई गुंडा है वो राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारने की धमकी दे रहा है कि आप ओम बिरला का विरोध कीजिएगा। तो बताइए इस देश में हो रहा है। राहुल गांधी जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता हैं, ये तो इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा है कि इस तरह से गुंडे मवाली खुले घूम रहे हैं। और फिर मैंने कहा इस तरह के लिए लोग, अब देखिए रुचि तिवारी सरनेम से स्पष्ट है कि ब्राह्मण है, तिवारी लोग ब्राह्मण होते हैं। अब जो होते हैं उसमें भी बहुत हज़ारों उपजातियाँ हैं, कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण और जो भी हों, ब्राह्मणों से मेरा कोई झगड़ा भी नहीं, मेरे 50 दोस्त ब्राह्मण हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, रुचि तिवारी टाइप के जो ब्राह्मण होते हैं, इन्हीं को जनेऊ जिहादी कहते हैं। ये लोग जनेऊ जिहाद करते हैं, है ना। जिहाद को लोग बस मुसलमानों से जोड़ लेते हैं, मुसलमान मोहब्बत भी करता है तो लव जिहाद हो जाता है। लेकिन ये लोग जनेऊ जिहादी है, ये लोग जनेऊ जिहाद करते हैं। पूरा जो RSS है, BJP है, पूरा संघ परिवार जो है वो जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद को सरल शब्दों में समझिए कि हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ये लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहते हैं।
समाज पर ब्राह्मणों का दबदबा रहे। ये लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म की जय हो, हिंदू हिंदू, लेकिन इनका छिपा हुआ एजेंडा ये है कि सनातन धर्म के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर हम ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित कर धर्म दें। के आड़ में ये लोग काम करते हैं, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करके, है ना। और इन लोग का सपना क्या है? इन लोग का सपना ये है कि भाई बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके इस देश में मनुस्मृति लागू कर दो। यदि इस बार यानी कि 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यदि 400 पार सीटें आ जाती, मतलब मोदी जी का सपना पूरा हो जाता अब की बार 400 पार, तो ये लोग ऐसा करते। इन लोग का सपना वही है ना। लेकिन संयोग से इस देश की खुशकिस्मती कह लीजिए, सौभाग्य है देश का कि लोग 240 पर अटक गए, तो संविधान संशोधन करने की इनकी औकात अभी नहीं है। लेकिन ये लोग जनेऊ जिहाद कर रहे हैं। और फिर मैं यही कहता हूँ, बार बार मैं सवर्णों से कहता हूँ कि भाई आत्मनिरीक्षण कीजिए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2026 में रह रहे हैं। 21वीं सदी के भी 25 साल गुजर गए। हम लोग अंतरिक्ष युग में रह रहे हैं। मंगल ग्रह पर बस्तियाँ बसाने की तैयारी है। आप के दिमाग में इतना गोबर और गोमूत्र भर गया है। ऐसे इस देश में एक नहीं, मैंने कहा ना, रुचि तिवारी एक लड़की का नाम नहीं है। रुचि तिवारी एक मानसिकता है, और उस मानसिकता से इस देश के करोड़ों मतलब पुरुष और महिलाएं ग्रस्त हैं, जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। जी, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने कहा यूजीसी एक्ट अगर फिर से वापस होता या फिर उस पर रोक लगता आगे के लिए, तो उस सरकार के विरोध में वो जाएंगे। नहीं तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है, दर्शक जानते हैं, भीम आर्मी वाले हैं, अभी लोकसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए, पहली बात है कि यूजीसी अगली सुनवाई है 19 मार्च को, फिर 1-2 और तारीख मुझे पड़ेगी, दिन कुछ महीने में तो फैसला आएगा। पहली बात तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, ये जो बना ही है कानून, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बना है। सुप्रीम कोर्ट ने ही जो पायल तड़वी और रोहित वेमुला वाले मामले की सुनवाई के समय ये आदेश दिए थे, इसलिए ख़त्म होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ संशोधन कर देगा। और वो संशोधन ये हो सकता है कि यदि इसमें किसी की शिकायत जो है वो फर्जी और मनगढ़ंत पाई जाए, तो हो सकता है उसके लिए भी कुछ दंड का प्रावधान हो। जी सर, देखिए, रुचि तिवारी जो है वो दलित पत्रकार को यहाँ तक मारने की धमकी भी दे चुके हैं, और वो कहेंगे आप अगर मीडिया की पढ़ाई किए तो उसका पेपर दिखाइए। तो दलित पत्रकार ने तो दिखा दिया, लेकिन रुचि तिवारी ने अब तक नहीं दिखाया। दिखाने की वजह वो बस रो रही हैं। क्यों दिखाएंगी? जब जनेऊ जिहादी हैं तो क्यों दिखाएंगी? वो तो कहेंगे कि मैं तो ब्रह्मा के मुख से निकली हूँ, तो मैं डिग्री क्यों दिखाऊंगी? वो ये भी भीड़ में कहती नजर आई थी कि ब्राह्मण हूँ इसलिए आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अब मुझे लगता है एक तो उसके साथ कुछ, हमको लगता है कुछ मानसिक रोगी भी है, मैं क्या कहूँ। लेकिन जिस तरह से इसने गाली गलौज किया है ना, मुझे लगता है इसकी सही जगह है ना, ये दिल्ली का तिहाड़ जेल है, और कुछ नहीं है। तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास थे, जिन्होंने रुचि तिवारी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रही हैं, और तमाम लोग उन्हें गलत भी ठहरा रहे हैं, लेकिन बहुजन मीडिया इन्हें गलत ठहरा रहे, लेकिन तमाम स्वर्ण समाज के लोग जो है उन्हें साथ दे रहे हैं उनका, और ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा है। अभी याद आ गया आपके इंटरव्यू के दौरान, एक और वीडियो हाल में वायरल हुआ था यूपी में, HDFC बैंक में एक आस्था सिंह ने कहा था कि मैं ठाकुर हूँ, सबको देख लूंगी, याद है? वो वीडियो भी हाल में, आस्था सिंह नाम की लड़की का वीडियो वायरल हुआ था HDFC बैंक में। वो अपने ठाकुर होने पर कूद रही थी। तो इसलिए मैंने कहा ना कि रुचि तिवारी एक लड़की नहीं, एक मानसिकता है, और आस्था सिंह भी उसी मानसिकता से। लेकिन सर, जब उन पर प्रेशर पड़ने लगा तो वो लाइव आकर माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है, अगर माफ़ी उन्होंने मान ली, अपनी गलती को उन्होंने महसूस कर लिया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक मैंने कहा ना कि एक मानसिकता है, जो कि जब आप में कुछ नहीं रह जाता है मेरिट के नाम पर, तो आप अपना ब्राह्मणत्व और ठाकुरत्व दिखाने लगता है। जी, जाति है कि जाति नहीं? जाति है कि जाति नहीं। जी, तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि रुचि तिवारी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बयानबाजी करी और कैसे दलित पत्रकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। देखते रहे पब्लिक हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया।